भगवान की। तो भगवान ने चंद्रमा को भी सुखी कर दिया। एक दिन भोले बाबा काग भुसुंडी दोनों भगवान के दर्शन के लिए चले और काग भुसुंडी जी झोली टांगे कि चलो श्री प्रभु का बाल रूप में दर्शन होगा। अब बढ़िया खिलौने लगा लिए, बाजार में खिलौने बेचने का काम करने लगे शंकर जी, व्यापारी बन गए शंकर जी। और जो ही डमरू बजाया, डमरू बजाते ही भगवान पालने में पौड़े थे, अचानक चौंक पड़े। रीति विनीति सुकौतुक की, रच गीत भुसुंड जी गावन लागे। जब वहां खेल करने लगे तो भुसुंडी जी गीत गाने लगे। और भोले बाबा क्या कर रहे हैं? बोले झांक झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। शंकर जी डमरू बजा रहे हैं और काग भुसुंडी जी गीत गा रहे हैं। उसी समय बोले चौकी परे पल नाम प्रभु। भगवान बाल रूप में पालने में चौंके, अरे ये कौन है? डमरू तो सुनी सुनाई है, लगता है भोले बाबा आ गए। जिम ही चौंके भगवान तो जितने वहां पहरेदार थे सब दौड़ के गए और भगा दिया भोले बाबा को, काग भुसुंडी दोनों को भगा दिया। भगवान शंकर जी ने कहा काग भुसुंडी जी से कि यह स्कीम तो फेल हो गई, इसलिए अब तो दूसरी लीला करते हैं। क्या? बोले ज्योतिषाचार बनते हैं। तो भगवान शंकर जी ज्योतिषाचार बन गए और इधर साथ में काग भुसुंडी जी से कहा कि बालकों के साथ में तुम सबको लेकर के आओ और हम सबकी हस्तरेखा देखेंगे। भोले बाबा हस्तरेखा देखने लगे, सबके भाग्य को बताने लगे भोले बाबा ज्योतिषाचार के रूप में। उसी समय एक दासी महल की ओर जा रही थी अपने बालक को लेकर के। भगवान शंकर जी ने कहा देख बच्चा, वो दासी जा रही है, इसी से अपना काम बनेगा, इसके बालक को बुला ला। काग भुसुंडी जी गए और दासी से कहने लगे, अरे दासी देख, तुम्हारे नगर में बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी आए हैं, काशी से आए हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े बूढ़े, भूत वर्तमान भविष्य को बताने वाले हैं, इसलिए तू भी अपने बालक के भाग्य को दिखवा ले। वह दासी आई और बालक के हाथ को देखने लगे भगवान शंकर जी, सब बता दिया। चरी दासी, ये तेरा जो बालक है ना, ये तो बहुत भाग्यशाली है, इसको तो पैसे वाली ससुराल मिलेगी और ससुराल में बहुत पैसा मिलेगा इसे, और इसके साला तो होगा ही नहीं, एक ही बेटी होगी, अब बहुत सा धन मिलेगा, अब बहुत सुंदर बहू मिलेगी, बहुत आज्ञाकारिणी होगी। अब वो गोपी प्रसन्न हो गई। बोले बाबा आप तो बहुत बढ़िया जानो। बोले हाँ बिल्कुल यथार्थ बता रहे हैं, ये तेरो लाला बहुत भाग्यशाली है। अब वो गोपी बोली कि बाबा हमारे जो महारानी है ना, उनके भी लाला भय, तो उनका भी आप हस्तरेखा देख लो, भाग्य बता दो। भगवान शंकर जी बोले हम ये तो चाह ही रहे हैं, इसीलिए तो पूरा नाटक चल रहा है। वह गोपी दौड़ी दौड़ी गई और महल में जाकर के मैया से बताया, अरे महारानी हमारे नगर में ऐसे एक ज्योतिषाचार्य आए हैं जो बहुत प्रकांड विद्वान हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जाने, आप कहो तो मैं महल में लिवा लाऊं, अपने लाला के हाथ दिखवा ले। मैया ने कहा ठीक है लिवाला। अब वह गोपी दौड़ती दौड़ती गई। गोपी ने कहा कि भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए
श्री कृष्ण लला को हाथ। अरे विप्रवर तुम्हारे भाग खुल गए, चलो महल में जाकर के हमारे बालगण के भविष्य को देखो। अब भोले बाबा ने कहा बच्चा भुसुंडी उठा झोली, चलो महल में चलें। उस गोपी ने कहा महाराज रनिवास में आप तो जा सकते हो, बूढ़ा जा सकता पर जवान नहीं, ये जवान नहीं जा सकता चेला। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है, इसको यहीं पूरी लड्डू दे दो, यहीं बैठ के खाएगा, हम दिखाएंगे भाग। इतना सुनते ही काक भुसुंडी जी ने झोली पटकी और काक भुसुंडी जी ने कहा वाह बाबा जी, वहां से तो झोली टंगा के लाए हो के दर्शन करवाएंगे, अब जब दर्शन का समय आया तो लड्डू पूरी में लगा रहे हो। अभी हम पूरा पोल खोल देंगे, पूरी बात बता देंगे। शंकर जी बोले ये अपने अपने भाग्य की बात है बच्चा। शंकर जी ने कहा देख बेटा बात बिगाड़ मत, जैसे तैसे बनी है, प्रयास करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा अरे गोपी देख, यह जो चेला है ना हमारो, यह चेला नया है, अब मैं बड़ो बूढ़ो आंखन से दिखे ना है, और इसकी नजरें नई हैं, तेज नजरें हैं, तो बारीक बारीक रेखा ये देखेगा, अब फलादेश हम करेंगे, इसलिए इसको भी साथ में ले लेते हैं। गोपी ने कहा कि देखो महाराज ये जाएगा तो फिर यही जाएगा, आप यहीं रहो। काक भुसुंडी जी ने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है, गुरु जी ने हमको सब सिखा दिया है, इनको यहीं लपसी दे दो, बैठ के यहीं लपसी खाएंगे, हम भीतर बता करके आएंगे भाग, हमें गुरु जी ने सब बता दिया। शंकर जी ने कहा बेटा गुरु की विद्या गुरु के ऊपर चला रहे हो हैं, अभी सब बिगड़ जाएगा खेल, इसलिए दोनों को चलना पड़ेगा। शंकर जी ने गोपी से कहा कि काज बने नहीं जुगल बिन, करो नया पे रोष, अरेखा देखत शिष्य यह, मैं बरनत गुण दोष। ये तो रेखा देखता है बारीक बारीक, अब मैं गुण दोषों को मैं वर्णन करता हूँ, इसलिए हमें दोनों को जाना पड़ेगा। जिव ही पहुंचे हैं रनिवास में, मैया ने बढ़िया सुंदर आदर किया। भोले बाबा विराजे, काक भुसुंडी जी बैठे, मैया अपने लला को लेकर के आई, बैठ गई और कहा लो महाराज आप हमारे बालकन के भविष्य को देखो। जिव ही शंकर जी के गोद में मैया ने दिया बाल कृष्ण को, भोले बाबा की समाधि लग गई, वहीं बैठ गए आंख बंद करके। काक भुसुंडी जी हाथ पकड़े थे ठाकुर जी का, हाथ देख रहे तो वो मूर्ति बने, हाथ देख रहे हैं। अब भोले बाबा आंख बंद करके समाधि में चले गए। बहुत देर हो गई, मैया ने कहा अरे गोपी तू तो कह रहे थे कि बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषाचार हैं, एक आंख खोले ना है, दूहड़ो मोड़ से बोले ना है, ये अंधे बहरे गूंगे को कहां से पकड़ लाई, भगा इनको। जो ही मैया कहने लगी उसी समय ठाकुर जी ने भोले बाबा की जटा पकड़ के खींची कि भोले बाबा ये क्या कर रहे हो, ये मैया का आंगन है, प्रांगण है, महल है, यहाँ समाधि मत लगाओ, नहीं सब भगा दिए जाओगे, सब पूरी लीला बिगड़ जाएगी। भोले बाबा सावधान हुए और भोले बाबा ने वृतांत बताया कि मैया ये जो बालक है ना, इन्होंने पहले चतुर्भुज रूप लिया है। इतना सुन के मैया बोली हाँ बाबा तो जाने, क्योंकि ये बात हम ही जानते हैं कि हमारो लाला जाने, पर ये बाबा बहुत पहुंचो भयो ज्योतिषी है, पहले इन्होंने चतुर्भुज रूप लिया है और आगे की बहुत सुंदर कि इनके ऐसे से सुंदर बाल लीलाएं होंगे, असुरों का वध करेंगे और मथुरा जाएंगे।